अब वापस से हमको होस्ट बना दो, रिकॉर्डिंग ऑन करके वापस से हमको होस्ट बना दो। कभी इसको कल्टीवेबल लैंड के लिए दिया गया, कभी इसको पर्सनल यूज के लिए दिया गया। Sometimes it has been given for the professional or for the business purpose also. Unfortunately, we are not in the school. We are not in the Chandbari village previous Patna. Otherwise, I would have given you two examples. Every year we take a trip for the village, Chandbari village, and whenever you are on the A block side, the windows are going to be opened on the field side, not in the school premises. जो आपकी window A block की तरफ field side में खुलती है children. Have you ever been there? You must have seen. Now, 30-40 years before, it was all the forested area. There was a dense forest. Then the human beings have cleaned that forest area and they have made the agricultural land. Now those agricultural plots are being sold to the people for their personal use also and for the commercial use also. Like BPS Patna has also purchased the land for agriculture. Okay. Hello class. Very good morning. Are you getting from the farmers? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो क्लास, रिस्पॉन्ड कीजिए, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। अच्छा, सभी को आ रही है ना? कुछ ही लोगों को आ रही है। खैर, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ये डिस्कशन किया था उसका प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस का, ठीक है? उसमें ये इस चार्ट का डिस्कशन किया था हम लोगों ने, इस चार्ट का डिस्कशन किया था हम लोगों ने। हेलो क्लास, इसका डिस्कशन किया था हम लोगों ने। अरे कोई बोलता क्यों नहीं है भाई? एक ही बार को हम 5-5 क्यों यार? मेरा फास्टिंग चल रहा है यार। एक चीज को 5 बार हमको बोलना पड़ता है। 5 बार जब तक नहीं बोलेंगे ना कोई सुन में नहीं करेगा भाई। सब भाई एकदम रईस आजम है सब। क्या हुआ था बताइए? ये सब हो गया था? यस सर, ये सब हो गया था। मार्केटिंग उसका फाइनेंस तक हो गया था। अच्छा, हाँ। ओके, चलिए कुछ एक बात टॉपिक है, कंकरेंट इंजीनियरिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, और उसके बाद फिर आपका डीएफएक्स है और डीएफएम है। खैर, तो अब इसको पढ़िए, कंकरेंट इंजीनियरिंग पढ़िए इसको। पढ़िए, 5 बार बोले इसको, पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, बड़ी मेहरबानी होगी, पढ़िए। Concurrent engineering. The basis of concurrent engineering is significant of product development. A significant number of companies are already identifying where there is a need to communicate and work together both within the company division and with the organization, so as to reduce the time between the finalization of the definitive design and the introduction of the product or service. देखिए कंकरेंट इंजीनियरिंग, कंकरेंट जो वर्ड है उसका मतलब है वो आपका उसी टाइम पे। कंट्रोल में हमने बताया होगा आपको कि कंकरेंट कंट्रोल क्या होता है। तो जैसे हम लोग कार चला रहे होते हैं तो जो स्टीयरिंग है कार का उसको एडजस्ट करते रहते हैं व्हाइल ड्राइविंग, तो उसी टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं
as per the movement and as per the other vehicles. तो इसमें concurrent engineering भी वही है. At the same time we have to do the correction so that कि सब चीज काम होता चला जाए. खैर आगे पढ़िए. In high clock speed industries, this is critical. Many companies in this category use the concurrent engineering approach to speed up the product development process. Terms as constitute that integrate the CE program. There can be three types of teams. First, program management team. Second, technical team. And third, design build team. Concurrency involves parallel completion of project phases with an तीन टीम है. प्रोग्राम मैनेजमेंट टीम हो गया, टेक्निकल टीम हो गया और डिजाइन बिल्ड टीम हो गया. ये तीनों आपस में एक पैरेलल वे में ये लोग काम करते हैं. ठीक है. तभी जाके कोई प्रोजेक्ट कामयाब होता है. इसका आपका बहुत सारा एग्जांपल है. इसका एग्जांपल में जितना आप कंस्ट्रक्शन का ले लीजिए. ठीक है. इसका एग्जांपल में आप उसका जो ऑपरेशन में है सबसे ये रहेगा कि जो रॉकेट लॉन्च होता है. ठीक है. उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग है और बहुत ज्यादा उसमें उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है एवरी टाइम. सब चीज इट हैज टू बी परफेक्ट टू द पार परफेक्ट. तभी वो प्रोजेक्ट कामयाब होता है. ठीक है. प्रोजेक्ट का एग्जांपल जो है उसको बेहतर लेना और टेक्निकल एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है. तब बात समझ में आती है. खैर ठीक है. आगे पढ़िए. With an integration team ensuring the exchange of information between the teams working on different aspects, it is possible to considerably reduce development times and create high quality product design and meet customer expectations. Using these techniques, some companies boast that they have reduced by a third or more the time to develop and launch new products. They have injected more customer related information into the process and to make it flow better. Some example of time saving that have already been achieved the presented below. Chrysler, Ford and have reduced the interval. Chrysler. Yes, sir. Chrysler कार है, बहुत अच्छी कार है. Ford and GM have reduced the interval from concept approval to production from 5 to 3 years. 14 engineers at the Tank and Automotive Research and Development Center designed a low सर ये क्या है? सिलहूट टैंक सिलहूट कुछ भी लगता है. टैंक सिलहूटे कुछ लोग कर लेते हैं. फिर ठीक है. सिलहूट. Yes, sir. Low Silhouette tank prototype in 16 months. By traditional method, this would have taken 3 years and 55 engineers. Northrop Grumman's CAD system, CAD, computer aided design. पढ़िए. Methods. Numerous examples point that increased and improved communication between all phases will significantly reduce the time from concept to delivery of the product or service to the marketplace. By improving the quality, timing, and synthesis of information throughout the development cycle, companies can free themselves from pre-scheduled project timelines and formalized process steps and manage their resources and workflows more flexibly. They can keep their product option open longer, act on market information later, and reduces the delays, bottlenecks, rework, and wasted effort inherent in today's assembly line product development process. When the product development cycle is shortened, product can be designed to be more responsive to specified
customer requirement by transforming a sequential process into a more dynamic and information-based concurrent process. Companies can quicken the pace of development and improve a product's odds of success. देखिए कंकरेंट जो इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसकी इतना ज्यादा जरूरत क्यों आ गई है? तो दैट इज कि कोई भी प्रोडक्ट को आप लोग ले लें, या तो आप कार ले लीजिए, या आप मोबाइल ले लीजिए, आप लैपटॉप ले लीजिए, बीट एनी प्रोडक्ट। अब उसमें क्या मामला चल रहा है कि बहुत जल्दी आपको नया ना इसको लॉन्च करके देना होता है। पहले जो एक मॉडल और दूसरे मॉडल के बीच में जो वक्फा होता था, वक्त होता था लॉन्च का, ठीक है, तो आज के डेट में वो बहुत कम हो गया है। अब बहुत जल्दी दूसरा वर्जन को लॉन्च करके देना होता है। रीजन बीइंग कि अदर कॉम्पिटिटर्स भी हैं जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पूरा आपका कस्टमर बेस उधर शिफ्ट कर जाए। तो अब बहुत सारी चीज है कि एट द सेम टाइम वी हैव टू डू इट, ठीक है, कंकरेंट इंजीनियरिंग लगाना ही पड़ेगा सो दैट कि हम लोग कंपटीशन को सस्टेन कर सके, ठीक है, लाइक दैट। तो अब उसमें जो है कंकरेंट इंजीनियरिंग के बाद, एक सेकंड, इसका रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको पढ़िए, इंजीनियरिंग इकोनॉमी। पढ़िए। हेलो क्लास। यस सर, पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। Engineering economy is a discipline concerned with the economic aspects of engineering. It involves the systematic evaluation of the costs and benefits of proposed technical projects. In reality, any engineering must be not only physically realizable but also economically feasible. For example, Maruti Udyog had decided that the weight of the Maruti 800 was a critical requirement of the design. How do you choose between plastic composite and steel sheet stock for the auto body panel? The choice of material will dictate the manufacturing process for the body panel as well as manufacturing costs. Some may argue that because the composite body panel is stronger, lighter, it is a better choice. However, cars, Maruti has looking for a car that would be low cost so that it could tap the higher end of the two-wheeler users. It also had to account that a customer may not believe the plastics will provide a stronger body option that steel panels and may not be willing to pay more and a maintenance and may not believe that it is easy to repair composites and therefore repair and maintenance will cost more. One might suggest that the above arguments are ridiculously simplistic and that common sense would dictate choosing steel sheets for farming material. Although the scenario in an exaggeration, it reinforces the fact that the economic factor of design weight heavy in the design process and that engineering economy is an integral part of the process regardless of the engineering discipline. ठीक है, अब देखिए ये सब सारी बात जो ही, ठीक है ना, हमने कंकरेंट इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं, फिर इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में इट्स ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स का सिंपल डेफिनेशन है, इट्स ऑल अबाउट कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. Now the ultimate idea, the concept is that we have to design, we have to plan our work in such a way that it should take less time, ठीक है, in its making of, in its manufacturing, ठीक है, and at the same time we have to keep space, हमको जगह बना के रखना पड़ेगा कुछ X factors का भी, ठीक है. तो X factor में बहुत सारी बात आती है, वही आपका आगे जाकर प्रोडक्ट में USP बनता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. It can be mileage, it can be road grip, it can be leg space, it can be roof space. With respect to automobile, I'm talking about. With respect to mobile, you all people know much better than me that the data transfer speed, the data storage speed, and all the GB RAM and all, it should be very adaptive in nature. अब उसमें एक चीज और है, जो अभी का डिजाइन है, तो डिजाइन में एक वर्ड हमने आपको पहले लिखवाया होगा, फ्लेक्सिबिलिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी में आपका जो नया डिजाइन है, बीट मोबाइल और बीट आपका, तो एक कंसेप्ट है ना, कन्वर्टेबल. मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा कनेक्टिविटी इशू हो रहा है मेरे साइड में. हाँ, तो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का जैसे वो कंसेप्ट है ना, कन्वर्टेबिलिटी या कन्वर्टेबल, तो दैट इज की जो करंट जो मॉडल है उसमें ही कुछ और इनहेंस कर सके, उसमें कुछ और हम उसको रीमॉडिफाई कर सकें अपने लेवल पे. वो स्पेस आपको देना होगा अपने मॉडल में. ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया आपने और उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है. ऐसा मॉडल भी आपको डिजाइन करके देना पड़ेगा, ठीक है. दैट अकाउंट्स फॉर इकोनॉमी एंड ऑल. तो अब उसमें आपका एक होता है DFX, ठीक है. इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं. हाँ, पहले DFM को पढ़ते हैं, ठीक है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, ठीक है. इसको पढ़िए, अब ये कंक्लूडिंग होगा, DFM और DFX, इसको पढ़िए. Design for manufacturability, DFM. The design of a system or product involves the principal task of involving a form that can support the functions required by the product. The design must be optimized the regard to cost, technical requirements, and value consideration of the customer. The challenge is to use resources wisely, which has given rise to number of techniques and create a number of tools that are being practiced in industries, focused to provide the greatest value of the product to the consumer and optimize the production process and capacity. Among the best known among these in design for manufacturability, DFM technique and design for X DFX, which is a special case of DFM. अच्छा, अब DFM is the process of एक मिनट DFM और DFX का एक बात आप लोग समझ लीजिए. जैसे कोई भी सिस्टम या कोई भी मशीन, कोई भी प्रोडक्ट अगर तैयार हो रहा है, तो उसका यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली, तभी उसके कामयाब होने का, ठीक है, आपका सिस्टम हो सकता है. अब है कि यूजर फ्रेंडली का डेफिनेशन क्या हुआ, एग्जांपल क्या हो सकता है. तो यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि जैसे जूम क्लास है ना, जूम एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली जूम ही निकला, ठीक है. उसके बाद से फिर आपका जो नोकिया, सैमसंग का जो मोबाइल है, तो सैमसंग ने एंड्रॉइड वर्जन को जो आपका जो इन्वेंट किया. अब उसके बाद क्या है कि उसमें जस्ट ये कंसेप्ट बना कि जैसे आपको बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो जो भी चीज जहां पे लिखा हुआ ना उसको टच कीजिए, आपको ऑप्शन निकलता चला जाएगा, जस्ट टच इट. तो इतना सिंप्लीफाइड बनाने के लिए, इतना सिंपल बनाने के लिए, या फिर अगर बात कर ले हम अपना मारुति सुजुकी की जितनी भी ऑटोमोबाइल है मारुति के साथ, तो वो सभी को समझ में आता है, आराम से मैकेनिक्स लोग बना लेते हैं. तो अब है कि जो भी सिस्टम जो जितना यूजर फ्रेंडली होगा, जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा, तभी उसके कामयाब होने का, सक्सेस होने का पैरामीटर बनता है. अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स, तो जो एंड यूजर हैं उनको तकलीफ होती है इस्तेमाल करने में, और वो फिर स्विच करना पसंद करते हैं ऐसे में जो यूजर फ्रेंडली हो, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है. तो फॉर सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसको और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए,
ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान चीज उसको बनने के लिए, मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 15 एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज डीएफएम। ठीक है, अब इसको पढ़िए। डीएफएम इज द प्रोसेस ऑफ, पढ़िए इसको। DFM is the process of designing a product for efficient production, maintaining the highest level of quality. It is intended to avoid more complex and expensive product designs to simplify assembly operation. The flowchart for DFM process is given in figure 3.5. Some guidelines to determine whether the design is good enough are given below. First, अब minimize ये the सब, number of एक parts. मिनट, ये सब शर्त है, ये सब शर्त है। मतलब डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं। मैन्युफैक्चरेबिलिटी हमने पहले भी कई बार दोहराया है कि मैन्युफैक्चर करने के काबिल, ठीक है, हमको मैन्युफैक्चर करने में आसानी पड़े, ठीक है, वैसा डिजाइन बनाइए। तो अब उसकी शर्तें क्या क्या है, क्या क्या, किन किन बातों को हम कंसिडरेशन में रखेंगे, कंसीडर करेंगे कि वो डीएफएम को क्वालिफाई करे। ठीक है, तो उसमें पढ़िए अब आप। सबसे पहला लिखा हुआ है, सबसे First, पहला है मिनिमाइज नंबर ऑफ पार्ट्स लिखा हुआ। मिनिमाइज नंबर ऑफ पार्ट्स, आपका जो भी कंपोनेंट आप बना रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत ज्यादा हो। नंबर ऑफ पार्ट्स जितना कम रहेगा उतना यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, दैट इज की असेंबलिंग आसान हो जाएगी, उसको मेंटेन करना आसान हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहली शर्त, सबसे पहले नंबर पे आपका लिखा हुआ है मिनिमाइज द नंबर ऑफ पार्ट्स। ये सबसे पहली शर्त है डीएफएम का, ठीक है, ताकि जितना पार्ट्स कम रहेगा तो हमको मैन्युफैक्चरिंग करने में हमको आसानी हो जाएगी। हम अपने रिसोर्सेज को और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फैक्ट्री का, उसको मैन्युफैक्चर करने में। अगर ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स होगा तो मैन्युफैक्चर करने में वक्त लगेगा, ज्यादा रिसोर्स लगेगा, कॉस्टिंग भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा फैक्ट्री का। हम मशीन्स को, लोगों को, वक्त को, रिसोर्स को बहुत इस्तेमाल बेहतर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा है, उसी में उलझ के रह जाता है आदमी। इसलिए सबसे पहली शर्त है ना, ये आपका मिनिमाइज द नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, दूसरा पढ़िए। Second, develop a modular design. ठीक है, आगे पढ़िए। Third, design parts for multi-use. Fourth, avoid separate fasteners. Fifth, eliminate adjustments. Sixth, design अच्छा, एक top-down मिनट, assembly. हमको ये बताइए, Seventh, ये बात बताइए, एक मिनट, गूगल में सर्च करके बताइए हमको कि ये अवॉइड सेपरेट फास्टनर्स ये हुआ क्या? अवॉइड सेपरेट फास्टनर्स ये क्या हुआ? फास्टनर्स क्या होता है ये हमको सर्च करके बताइए आप लोग। मिला? सेपरेट फास्टनर्स ये क्या होता है? मिला? सर वो जो सर वो होते नहीं है नट वगैरह, उन्हीं को कहते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सर मतलब क्या सर हुआ? तरह तरह के नट मतलब डिफरेंट साइज के यूज नहीं करने चाहिए, एक ही करने चाहिए ताकि एक ही मतलब जो होता है ना पन्ना उससे खुल जाए, यूनिफॉर्मिटी हो जाए, यूनिफॉर्मिटी हो जाए, है ना? यस यस सर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आगे पढ़िए। एलिमिनेट एक मिनट, एलिमिनेट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ? एलिमिनेट एडजस्टमेंट
मतलब आप सर जो जगह जगह पे सर वो हाँ। जगह जगह पे जो ज्वाइंट होता है ना सर हाँ। उसको हटाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एडजस्टमेंट होगा तो सर स्पेस भी नहीं बचेगा और स्पेस का कमी हो जाएगा, और उसके बाद बार बार दिक्कत भी होगा, एक पार्ट भी खराबी होगा तो सब में मतलब बजेगा सर, बार बार दिक्कत होगा कार में। सबको खोलना पड़ जाएगा, है ना। तो डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि उसका मेंटेनेबिलिटी बेहतर हो जाए। ऐसा डिजाइन बनाइए कि एक तो मैन्युफैक्चरेबिलिटी बेहतर हो और उसका मेंटेनेबिलिटी भी बेहतर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अवॉइड सेपरेट फास्टनर्स। और फिर एलिमिनेट एडजस्टमेंट, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट अगर करना पड़ा आपको तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? डिजाइन फॉर डिजाइन को टॉप डाउन असेंबली। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? डिजाइन फॉर टॉप डाउन असेंबली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? डिजाइन फॉर टॉप डाउन असेंबली, इसका क्या मतलब होगा? एकदम सिंपल है, बताइए। सर जो पहले जो टॉप लेवल के अप्रोच। बोलिए 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 बोलिए। सर जो पहले जो प्लानिंग के समय जो प्रोटोटाइप बनाते हैं ना सर, उसमें टॉप डाउन असेंबली मतलब पहले से ही पता करते हैं कि अगर कोई ग्राउंड क्लियरेंस क्या है या टॉप या उसके बाद आदमी के लिए यूजर फ्रेंडली है, कंफर्टेबल है ठीक कि है, नहीं, ओके वही सब। ओके नीरज, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा बंदा जो बोल रहा था, दूसरा बंदा बोल रहा था, तुम बोलो। सर टॉप डाउन असेंबली ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का वो टॉप लेवल का उसका प्रॉब्लम क्या है, पहले टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम जब कम होते जाएगा तो वो प्रॉब्लम बॉटम पे जब आ जाएंगे ना तो सर वो ओके ओके, ठीक है विक्रम, ओके। नेक्स्ट, एनीबॉडी नेक्स्ट? कोई और डिफरेंट डायमेंशन इस बात को एक्सप्लेन करने का? एनीबॉडी नेक्स्ट? कोई नहीं। टॉप डाउन असेंबली का मतलब सिंपल ये नहीं हो सकता है नीरज, संभव और सुप्रिया, कि मतलब ऐसा डिजाइन बना कि जो असेंबली जो मेरा है ना, जो मेरा फैक्ट्री का है, तो एक एक के बाद दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस है। तो एक लाइन जो होता है ना, एक जिसमें प्रोडक्ट होके गुजरता है कि पहले इसमें ये काम हुआ, फिर दूसरे इसमें दूसरा काम हुआ, तो ऐसे करके सीधा एक लाइन में करके निकल जाए प्रोडक्ट, फिनिश गुड। सीक्वेंस में क्या सर? एक ही सीक्वेंस में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक लाइन में है। मतलब हर प्रोसेस के लिए अलग अलग कुछ ना करना पड़े, एक ही प्रोसेस को यूज करके हम सारा प्रोडक्ट को मतलब एक लाइन में finish नहीं करें ना? नहीं, एक लाइन में ऊपर से काम होना शुरू हुआ, रॉ मटेरियल आया, एक सीक्वेंस में। अच्छा, ठीक है, और एक सीक्वेंस में होके फिनिश गुड निकल गया, फिनिश गुड्स। जैसे एक तो असेंबली होता है, असेंबली हुआ, और एक होता है सब असेंबली। तो सब असेंबली का मतलब क्या होगा? उसी के बगल वाला, पीछे वाला लाइन ना, पीछे वाला बगल वाला लाइन हो जाएगा, उधर भी कुछ काम चल रहा है। अब सब असेंबली समझ में आया अंकित? सब असेंबली, सब असेंबली, यस सर, यस सर। असेंबली हो गया कि एक जस्ट प्रोसेस है, एक, कॉन्जिक्यूटिव। हाँ, उसके बाद भी एक सब असेंबली हो गया। तो फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं जिस भी प्रोसेस में, तो उसमें अगर असेंबली है तो वो तो चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जितना ज्यादा सब असेंबली रखिएगा, जितना ज्यादा सब असेंबली रखिएगा, तो आपका वक्त ना बर्बाद होगा, फ्री फ्लो तो नहीं होगा काम में। यस सर, यस सर। मतलब एक, जैसे मान लीजिए कि भाई अब घड़ी है, उसको बनाना है ना, उसमें सारा पार्ट फास्ट फिट करना है, उसके बाद पेंटिंग है, जो भी प्रोसेस है, उसके बाद सीधा होकर के अब उस नक्शा में, जो फैक्ट्री का आपका नक्शा है, उस लेआउट में आपने सब असेंबली का प्रावधान ज्यादा रख दिया है, ठीक है। तो सब असेंबली ज्यादा रखिएगा तो टाइम टेकिंग है ना, एक प्रोसेस से गुजरेगा, फिर दूसरे तरफ लाओ, फिर उससे गुजरवाओ, फिर तीसरे तरफ लाओ, उससे सब गुजरवाओ। तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें क्या कहते हैं उसको, अरे बॉटलिंग में जो आपका जो जूस की बोतल है, कोको कोला की बोतल है, वो कैसे उसको फिल करके एक बार में पैक करके एक ही बार में निकाल देता है, ठीक है। उसमें सब असेंबली नहीं, बहुत कम दिखता है, मतलब सीरीज में एक चल रहा है, करते करते वो फिल सर हुआ, फिर उसमें, हाँ हाँ तो बोलिए। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब असेंबली क्यों यूज करती हैं? क्वालिटी को मतलब इम्प्रूव करने के लिए नहीं नहीं, सब असेंबली या जितना रहेगा वेरिएशंस ना के लिए? बाबू, नहीं, उन सब असेंबली इसलिए हो जाता है कि भाई हमको कैसे जमीन का टुकड़ा मिला है, हमको तो ये लगता है। अब चूंकि हमको छोटा जमीन का टुकड़ा मिला है, उसी में हमको सब करना है, तो इसलिए हमको एक 2 3 असेंबली बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको एक सही पीस ऑफ लैंड मिले तो एक ही असेंबली रखते हैं हम,
ठीक है, कि रॉ मटेरियल आया, उसके बाद आपका काम होता चला गया, फिनिश गुड्स, पैकिंग वैकिंग, ठीक है, फिर कार्टन में पैक हो गया और फिनिश गुड हो गए, पैकेट कार्टन में भर के, एक कार्टन में 12 बॉटल वो करके निकल गया। अब इसमें जितना सब असेंबली होगा तो ऐसे उसमें अलग से एक लाइन रहता है, ठीक है, तो फिर है कि वापस से उस प्रोसेस में जाना पड़ता है ना। टॉप डाउन अप्रोच अगर रहेगा सीधा सीधा, ठीक है, इसको वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। सब असेंबली का जब वीडियो देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगी। सब असेंबली जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ एक असेंबली रहे, टॉप डाउन असेंबली, ठीक है, और वो सीरीज में काम बेहतर होता है। इसका वीडियो देखिएगा आप, वो क्लियर होगा आपको। खैर, कहीं इसमें लिखा गया होगा आपका मिनिमाइज सब असेंबली। अच्छा, 9 डिजाइन फॉर 9 पे लिखा हुआ, अच्छा, डिजाइन फॉर टॉप डाउन असेंबली है, डिजाइन फॉर मिनिमम हैंडलिंग, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स होगा, ठीक है, एक बेहतर डिजाइन होगा तभी ना मिनिमम हैंडलिंग हो सकता है। तो अगर आपका पार्ट्स बढ़ जाएगा, पार्ट्स अगर बढ़ेगा तो उसका मतलब है कि आपका हैंडलिंग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर आपका जो कंट्रोल का जो फंक्शन है कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शन है ना, तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का मतलब है वो एक्सेप्शनल पॉइंट्स जहां पे कंट्रोल हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो बाकी का प्रोसेस क्लियर चलेगा। तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा पॉइंट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिक्रीज करेगा, ये मामला आ जाता है। तो मिनिमम हैंडलिंग होना चाहिए। खैर, उसके बाद है अवॉइड टूल्स, बहुत ज्यादा टूल्स ना इस्तेमाल हो। 9 नंबर में साफ लिखा हुआ है मिनिमाइज सब असेंबलीज, ठीक है। सब असेंबली को आप लोग गूगल में इमेज में देख लीजिए, आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा व्हाट इज सब असेंबली। सब असेंबली कम से कम हो। उसके बाद है यूज स्टैंडर्ड पार्ट्स व्हेन पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ? 10 नंबर को बोलिए, यूज स्टैंडर्ड पार्ट्स, ठीक है, पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ? सर जैसे कार हो गया ना सर, हाँ, सर कार में जो हैंड ब्रेक रहता है वो सर, वो मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में जब यूज करते हैं हम लोग उसी को, वो स्टैंडर्ड पार्ट हो गया सर। एक्सीडेंट से जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला रहता है उससे पहले ही हम लोग खींच लेते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड का जो शब्द है स्टैंडर्ड, है ना, इस स्टैंडर्ड से मतलब क्या समझते हैं हम लोग? 2 वर्ड है, स्टैंडर्ड एंड सर स्टैंडर्डाइज। कुछ कोई प्रीमियम पार्ट सर? नहीं, एक मिनट, पहले हमको इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। स्टैंडर्ड शब्द है, स्टैंडर्ड, और एक स्टैंडर्डाइज है। इन दोनों का क्या मतलब निकलता है, क्या हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज से? which is beyond essential, थोड़ा लग्जरियस। लग्जरियस हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, और कुछ बोलिए, और कुछ सोचिए, और कुछ सोच के बोलिए। सर गुड क्वालिटी। हाँ, देखो, स्टैंडर्ड का मतलब नहीं होता है कि एक लेवल है, एक पैरामीटर है, एक लेवल एक पैरामीटर है। स्टैंडर्ड का मतलब वो एक पैरामीटर पे मतलब फिक्स किया हुआ है। नहीं, पैरामीटर को जो है ना, कि जैसे अब जो जैसे हो ना कि बैंकिंग में बहुत सारा नॉर्म्स आया गया, वेसल 1 है, वेसल 2 है, अब बहुत सारा ऐसा चीज जो है ना वो नॉर्म्स आता जा रहा है बाबू, कि आपको इस शर्त पे काम करना है। जैसे जितना जो आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन है, ये सब है, तो ये सब क्या है कि सर्टिफिकेट अब जरूरी होता है कि आपको इस पैमाने पर इस लेवल पे काम करना ही होगा, ठीक है। आपको जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो इतना ज्यादा सिक्योरिटी का, सेफ्टी का इंतजाम आपको करना ही होगा, ये सब स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज ना का मतलब, जैसे स्टैंडर्ड पार्ट्स जो है उसमें सेफ्टी का प्रावधान बहुत जरूरी है। सेफ्टी का, जैसे फैक्ट्री अगर आप लगा रहे हैं, अपने कॉलेज में जो इंस्पेक्शन होता है उसमें जानते हो जो इंस्पेक्शन टीम आती है, वो ये सब तो वो देख ही रहेगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका कुर्सी टेबल कितना है, आपका किताबें कितनी है लाइब्रेरी में, वो तो है ही। उनका सबसे पहले जानते हो उसमें उनको हमने देखा कि वो चेक कर रहे हैं सबसे कि सीज फायर है कि नहीं, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ठीक है, उसको चेक कर रहे हैं वो लोग अपने यहाँ, और उसमें देख रहे हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब है, डेट ऑफ एक्सपायरी कब है, ये सब सारा डेट वो मेंशन, वो लिख के ले जा रहे हैं। तो अब वो जो शर्तें लेकर के आए हैं ना अपने इंस्पेक्शन के लिए, वो स्टैंडर्ड हो चुका है। तो उसमें सेफ्टी का जो पैरामीटर है, सेफ्टी का लेवल है, एक वो भी एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैंडर्डाइज पार्ट्स को, ठीक है। एक ये लेवल हो गया सेफ्टी के एतबार से। एक ये भी लेवल हो सकता है ना कि जैसे आपका जो कोका कोला का जो बॉटल है, तो उसका जो कैप है ना, ढक्कन उसका जो है, तो कोका कोला का बॉटल में और पेप्सी का बॉटल, उसका भी दोनों सेम साइज रहता है। उसका कैप जो है, कैप सेम साइज रहता है। यस सर। 2 लीटर Yes, sir. 2 Yes, लीटर 1 लीटर और 500 ml का जो बॉटल है, उसका कैप साइज सेम है। Yes, sir. कैप है ना। यस सर। तो वो पूरा मतलब कवर कर गया ना, स्टैंडर्ड पार्ट हमने बना दिया, तो आसान पड़ गया ना मैन्युफैक्चरेबिलिटी। अगर जितना हम अगर उसका कैप जो है उसको अलग अलग इसका डायमेंशन का कर देते, तो हमको बहुत प्रोडक्शन करना पड़ जाता ना, प्रॉब्लम होता। एक ये भी स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट है। स्टैंडर्डाइज का 3-4 तरीके से कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका। अब जैसे मान लेते हैं हम आपका ये कार का जो टायर है ना, तो उसमें भी बहुत सारा स्टैंडर्डाइज कर दीजिए आप, ताकि जनरल भी सब एक तरह का फिट हो सके। क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक करते हैं ना, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा। हाँ बोलिए। स्टैंडर्ड पार्ट तो सर एक तरह से फिर तो कंपलसरी ही होना चाहिए, तो यहाँ ये क्यों लिखा है व्हेन पॉसिबल? तो और अच्छा ही है ना कि मतलब हमारा ज्यादा मतलब मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा, एक देखिए, स्टैंडर्ड पार्ट कोई बनाएंगे उसी से इसमें सब में चला ही जाएगा। नहीं, तो अब है कि हम अगर मान लीजिए कि हम कोई बेवरेजेस हम लॉन्च कर रहे हैं, है ना, तो क्या ये शर्त है मेरे ऊपर, मतलब कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके, कि आपको यही कैप साइज रखना पड़ेगा? ये तो मेरे ऊपर है ना। हम अपना नीश मार्केटिंग क्रिएट करने के लिए, अब फिश का जो बॉटल है उसका तो कैप अलग है, उसका तो कोका कोला में नहीं फिट होता है ना, जबकि वो भी ऐसा बॉटल लगता कि वही कोका कोला वाला जो बॉटल है उसी डायमेंशन में फिट हो जाता, सिर्फ कलर ही तो चेंज करना पड़ता। क्योंकि कैप बनाने वाली कंपनी अलग है, वो कोका कोला नहीं बनाती है। अब कैप जिससे बनाते हैं हम बोलते हैं भैया ब्लैक कलर रख दो और हमको उस पर फिश लिख के दे दो, यही होता है ना। उसी कंपनी जो बंदा जो कैप बना रही है, जो बॉटल है, उसने रेड कलर का बना दिया और उसमें कोका कोला लिख दिया, उसने ब्लू कलर का बनाया थम्स अप लिख दिया, उसने अब ये करता तो, लेकिन कोई ये नहीं ना है कि हमको फॉलो करना ही करना है। तो उसी ने लिखा हुआ है कि यूज स्टैंडर्ड स्पाइस व्हेन पॉसिबल, जब आपको पॉसिबल हो। नहीं तो फिर हमको अपना ब्रांड भी तो देखना है ना, कि मतलब मेरा जो ब्रांड है, मेरा जो विजन है, उस हिसाब से ना हमने डिजाइन किया है, उस हिसाब से हमने डिजाइन किया अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। उसमें फिर ये बोला जा रहा है कि जितना पॉसिबल है, ठीक है, यूज स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स व्हेन पॉसिबल, ये बात कही जा रही है। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई ऑपरेशन। अच्छा देखिए, बाकी तो एकदम सिंपल है, पहले कंप्लीट कर देते हैं। सिंप्लीफाई ऑपरेशन, डिजाइन फॉर एफिशिएंट एंड एडिक्वेट टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो भी फैसला है किसी भी एतबार से, उसमें टेस्टिंग की गुंजाइश होनी चाहिए। ऐसा कोई काम आप नहीं